हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल इसलिए होती है क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं इसी तरीके से हैं, पहले थ्योरीज पढ़ते हैं, फिर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, फिर वन लाइनर सॉल्व करते हैं। और रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास से लेकर के हम लोग भाग 8 तक इसी तरीके से पढ़े हैं और आगे भी इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे क्योंकि इस तरीके की पढ़ाई एग्जाम में एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी आसान हो जाती है। इस तरीके की पढ़ाई करने से हमारे मेमोरी में चीज़ें लॉन्ग टाइम तक बनी रहती हैं और एग्जाम के लिए काफ़ी आसान हो जाती हैं। हमारा एसएससी में सिलेक्शन हुआ, रेलवे में सिलेक्शन हुआ, हमने यूपी पीसीएस का इंटरव्यू दिया, उसमें इन तरीकों की पढ़ाई का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। इसीलिए ये सारी बातें आप लोगों के सामने शेयर करते हैं। तो दोस्तों हम लोग भाग 8 पढ़ रहे थे, संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश। उसमें हम लोग थ्योरीज पढ़ चुके थे बहुत अच्छे से, अगर नहीं देखा होगा तो जाके जरूर देखिएगा, सब क्लियर हो जाएगा एक बार में। फिर यहाँ पर अब हम लोगों की क्लास है एमसीक्यूज की, इसमें प्रीवियस ईयर्स के भी क्वेश्चन है और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? अब वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हम लोगों को पता होगा कितनी है, 8 है, ठीक है। 8 है, लेकिन कौन कौन सी हम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते होंगे दोस्तों, ठीक है। इसमें हम लोगों को बस एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है और हमारा सारा जो है केंद्र शासित प्रदेश हमको समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए, ऐसे ही अभी एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये हो गया इंडिया, ये बांग्लादेश है, ये भूटान का है, ये हो गया उत्तराखंड, ये हो गया जम्मू कश्मीर और ये हो गया राजस्थान दोस्तों, ठीक है। ये हो गया, मोटा मोटा बन गया है। अब देखिए एक लाइन ड्रॉ करना था, एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक। एक लाइन ये सीधी ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, इसी पे सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी देखिए ये जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख हो गया, ठीक है। यहीं पर चंडीगढ़ है, 1 2 3 हो गया। यहीं पर क्या है, दिल्ली है, 1 2 3 4 तो यहीं खत्म हो गए। अब यहीं पर एक लाइन मतलब ऐसे नॉर्मल समझना है, यहीं पर दादरा नगर हवेली, दमन और दीव हो गया, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। अब यहां पर देखिए ये लक्षद्वीप यहां जाएगा, यहां अंडमान निकोबार हो गया, 7 हो गए। अब 8वां कौन सा, पुदुचेरी, यहां पर है पुदुचेरी, मतलब माहे, यनम, कराईकल और ये पौंडीचेरी आ जाता है यहां पर, ठीक है। कराईकल यहां पर आ जाएगा, ठीक। ये हो गया, ये पौंडीचेरी यहां पर, मतलब पौंडीचेरी के 4 जिले हैं, 3 राज्यों में है, ठीक है। तो यहां पर हम ये माहे है तो इसको ऐसे ही करके रिलेट करके याद कर लेंगे, तो सब एक ही लाइन में आ जाता है। और ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ये तो याद ही होता है, ठीक है। बस हम लोग क्रम से नहीं बता पाते हैं, या मतलब इसमें बड़ा डिसबैलेंस हो जाता है हम लोगों का, है कि नहीं। तो अब से डिसबैलेंस नहीं रहेगा, ठीक। तो कौन कौन सा हो जाएगा, अब आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, बिना अब आप देखे भी बता सकते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीव दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और पौंडीचेरी हो गया, ठीक है। ये चीज हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र का प्रावधान किया गया है? संघ राज्य क्षेत्र का प्रावधान संविधान के भाग 8 में किया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तीसरा है, लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है? अब इसको भी मैप से बताए थे, लक्षद्वीप कहां पर आ रहा है, लक्षद्वीप अभी देखिए, इसको भी मैप से, जितने भी संघ शासित प्रदेश हैं वो सब अभी मैप से फिर से एक बार हम लोगों का रिवाइज हो जाएगा। जब हम लोग उच्च न्यायालय पढ़ रहे थे तब हम लोग दोनों इसको एक बार देखा था दोस्तों, ठीक है। ये हो गया, ये ऐसे देख ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए यहां पर लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप किसके पास में है, यहां पर केरल है, केरल के पास में, तो यहां पर केरल उच्च न्यायालय है, ठीक है। तो केरल उच्च न्यायालय के पास है लक्षद्वीप, ठीक। ये हो गया आंसर। अब यहां पर देखिए ये अंडमान निकोबार यहां पर आ जाता है ऐसे, ठीक है। तो अंडमान निकोबार यहां पर क्या है, कोलकाता उच्च न्यायालय है, ठीक है। ये हो गया। जम्मू कश्मीर का अपना अलग है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। यहां पर दिल्ली उच्च न्यायालय का अपना अलग उच्च न्यायालय है। यहां पर क्या आ जाता है, चंडीगढ़ आ जाता है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक है। ये दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, यहाँ पर बंबई उच्च न्यायालय है, उसके अंतर में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों का ये भी पूरा का उच्च न्यायालय खत्म हो गया दोस्तों, ठीक है। कौन सा जो है केंद्र शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है, तो ये भी हो जाता है, ठीक है। अब देखिए फोर्थ है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ राज्य क्षेत्र का प्रावधान किया गया है? अब संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124 से 147, इसमें तो सर्वोच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 214 से 231, इसमें तो उच्च न्यायालय है। 233 से 237, ये तो अधीनस्थ न्यायालय है। 239 से 241 में ये है संघ राज्य क्षेत्र, मतलब केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों, ठीक है। ये हो जाता है। पांचवा है, दिल्ली के अलावा किस संघ शासित प्रदेश में विधानमंडल और अपनी सरकार है? दिल्ली के अलावा इसमें पौंडीचेरी में। अब सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी में ही 1963 में जो है विधान परिषद और विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। फिर 1991 में दिल्ली में 69 संविधान संशोधन हुआ, दिल्ली के लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई।
फिर 17वां संविधान संशोधन 1992 होता है। ये जो दिल्ली और पौंडीचेरी होते हैं, इनके मंत्रिपरिषद के सदस्य, इनके विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। तो जहां भी पौंडीचेरी के संबंध में आए वहां पर ये 3 चीजें याद रखनी है, 1963, 69 संविधान संशोधन 1991 और 17वां संविधान संशोधन 1992 दोस्तों, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। 6th है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। जब तक जम्मू कश्मीर नहीं बना था दोस्तों, 2019 के पहले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह था, ठीक है, याद रखिएगा, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। 7th है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है? अभी भारत का नक्शा ये है, मान लेते हैं, ठीक है, ये है भारत का नक्शा। तो ऐसे करके यहाँ पर पश्चिम बंगाल है और यहाँ पर ऐसे क्या है, अंडमान निकोबार। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है अंडमान निकोबार, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह? तो कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत, ठीक है। ये चीजें हम लोग जब उच्च न्यायालय पढ़े थे उसमें भी मैप से पढ़े थे, इसमें भी मैप से पढ़ लिए, पूरा याद हो गया होगा आपको, ठीक है। 8th है, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अब संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से 241 में है। अब सबसे पहला चीज आता है प्रशासन, तो अनुच्छेद 239 में है प्रशासन दोस्तों, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। 9th क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत किन 2 संघ शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया? तो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख का निर्माण किया गया था, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। 10th क्वेश्चन है, पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? अभी ऊपर हम लोग देख चुके हैं पुदुचेरी, और पुदुचेरी कहां पर है? पुदुचेरी जैसे ये भारत का मैप हो जाता है, ये हो जाता है, ठीक है। ये एक पुदुचेरी में जो है 4 जिले हैं। पुदुचेरी संघ शासित प्रदेश में 4 जिले हैं, माहे, यनम, ये पौंडीचेरी यहीं पर है, ठीक एकदम यहीं पर, इसके सामने माहे और पौंडीचेरी ठीक सामने सामने है, ठीक है, और यहाँ कराईकल हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये तमिलनाडु में है, ठीक है, और जो पौंडीचेरी है फिर किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा? मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है, ये ध्यान देना, तो मद्रास उच्च न्यायालय आंसर हो जाएगा। 11th है, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कब किया गया? अच्छा, इसका विलय दोस्तों किया गया था 2020 में। विलय कब किया गया था? 2020 में किया गया था, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में 2020 नहीं है तो 2019 मारेंगे, क्यों? क्योंकि दादरा नगर हवेली दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 2019 में आया था, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है, ठीक है। उनको विलय करने के लिए 2019 में अधिनियम आया था, तो 2019 अधिनियम के तहत आंसर मार देंगे। लेकिन अगर विलय का समय पूछा है, अगर 2019 भी है 2020 भी है तो 2020 ही मारेंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। अधिनियम 2019 में आया था, विलय का काम जो है 2020 में हुआ है, ये चीज ध्यान में रखनी है। 12वां है, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? अब दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 239AA में किया गया है। अब हम लोग देखे थे अनुच्छेद 239 में क्या था कि संघ शासित प्रदेश के बारे में वर्णन किया गया, ठीक है, संघ शासित प्रदेश का वर्णन है। अनुच्छेद 239A में क्या है? यूनियन टेरिटरी में विधानमंडल के सृजन या उत्साधन की बात की गई है, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। अब उसके बाद 239AA के तहत जब 69 संविधान संशोधन 1991 होता है, उसके तहत अनुच्छेद 239AA जोड़ दिया जाता है। किसके तहत? ये जो है ना, ये आज्ञा देता है, ये परमिशन दे देता है कि किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का सृजन या उत्साधन, तब उसी अनुच्छेद के तहत उसको परमिशन मिल जाती है। फिर 239AA जोड़ दिया जाता है, दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान अनुच्छेद 239AA। ये ध्यान देना है किस संविधान संशोधन के तहत? 69 संविधान संशोधन 1991 के तहत, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 13वां है, चंडीगढ़ किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? अब चंडीगढ़ कहां पर है? पंजाब हरियाणा के पास, तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक। 14th है, क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के अनुसार जम्मू कश्मीर, फिर उसके बाद आ जाता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। 15वां है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संबंध में कौन सा कथन सही बताना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल करता है, गलत बात है, दिल्ली में उपराज्यपाल होता है, लेकिन अन्य राज्यों में जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है वो राज्यपाल करता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में या दिल्ली में उपराज्यपाल नहीं करता है नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति वहां पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। उपराज्यपाल हमेशा मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य होता है। उपराज्यपाल, अभी कल एक्सप्लेनेशन में बताए थे कि उपराज्यपाल आमतौर पर मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करता है,
लेकिन हमेशा ऐसा करें ऐसा नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाता है। आमतौर पर उपराज्यपाल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से निर्णय नहीं लेता है, ये भी गलत हो गया। आमतौर पर लेता है निर्णय लेकिन हमेशा नहीं लेता है, तो सेकंड वाला भी ऑप्शन इस हिसाब से गलत था, है कि नहीं, ये चीज ध्यान दिए। 69 संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली के लिए विधानसभा और मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान किया गया, सही बात है। और 70वां संविधान संशोधन जो 1992 में होता है उसके तहत पौंडचेरी और दिल्ली के जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं या विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं, ये चीज ध्यान देनी है, ठीक है। और पौंडचेरी विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1963 में गठन किया गया था, ठीक। तो 1963 70वां संविधान संशोधन, 69 संविधान संशोधन और 91 और 92 आपको ये चीजें हमको याद में रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। जब भी पौंडचेरी आए या दिल्ली आए या कुछ भी आए इनमें से, तो ये सारी चीजें हमको रिवाइज कर लेनी है इसी तरीके से, तो हम लोगों को ध्यान में बनी रहेगी। 16th है दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? अभी ऊपर सबसे पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन में बता दिए थे कि दादरा नगर हवेली कहां पर आ जाता है, यहां पर दादरा नगर हवेली और दमन और दीव आ जाता है, और यहीं पर बंबई उच्च न्यायालय है, तो बंबई उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है, ठीक, ये हो गया। 17th है केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का सृजन या उत्साधन संविधान के किस अनुच्छेद में? अभी ऊपर एक्सप्लेनेशन में बता चुके हैं, अनुच्छेद 239 ए। मतलब किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में विधानमंडल का या मंत्रिपरिषद का सृजन किया जाना अनुच्छेद 239 ए इजाजत देता है, और उसी इजाजत के तहत 239 ए जोड़ दिया गया दिल्ली के संदर्भ में, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। 18th है पौंडचेरी संघ राज्य क्षेत्र के अध्यादेश जारी करने के संबंध में कौन सा कथन गलत बताना है? यहां पर अनुच्छेद 239 बी राज्य क्षेत्र के प्रशासक को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन गलत बताना है दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्रशासक राष्ट्रपति के निर्देश पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है, सही बात है। तो प्रशासक केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक जो होता है राष्ट्रपति के निर्देश पर ही अध्यादेश जारी करता है, ये भी सही है, लेकिन गलत पूछा है। राष्ट्रपति के निर्देश पर प्रशासक किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है, ये भी सही है। केंद्र के संदर्भ में भी यही है, राज्य के संदर्भ में भी यही है, केंद्र शासित प्रदेश के भी संदर्भ में यही है, ठीक है, ये भी सही है। विधानमंडल के निलंबन की स्थिति में अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है, ये भी सही स्टेटमेंट है दोस्तों। मतलब विधानमंडल के निलंबन में, मतलब विधानमंडल का जब तक अस्तित्व रहेगा और विधानमंडल सत्र में नहीं है तभी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अगर विधानमंडल अस्तित्व में नहीं है तो अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। तो इसमें सभी कथन सत्य हैं, तो मतलब उपर्युक्त सभी कथन सत्य हो जाएंगे। 19th है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली पौंडचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया? तो 61वां संविधान संशोधन नहीं था, हम लोग पहले ही पढ़ चुके। जैसे दिल्ली पौंडचेरी आए तो तुरंत हमको तीन चीज याद रखनी है, 1963 और 69 संविधान संशोधन और 70वां संविधान संशोधन, ठीक है। 1963 में पौंडचेरी में विधानसभा या मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान किया गया। 69 संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली में मंत्रिपरिषद और विधानसभा का प्रावधान किया गया, और 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इन दोनों के जो सदस्य होंगे विधानसभा या मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 70वां संविधान संशोधन दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 70th संविधान संशोधन, ठीक। 20वां है किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 241 के तहत दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद 239 बी के तहत अध्यादेश पौंडचेरी के संदर्भ में जारी करने का प्रावधान है। 239 ए के तहत दिल्ली में मंत्रिपरिषद विधानसभा के गठन का प्रावधान है, और अनुच्छेद 239 के तहत केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के बारे में वर्णन है, ठीक है। 21 है दिल्ली के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? अब दिल्ली के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों 1966 में की गई। भारत में 1861 अधिनियम के तहत दोस्तों सबसे पहले 3 उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में बंबई, कोलकाता और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। फिर 1866 में दोस्तों इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, मतलब इलाहाबाद उच्च न्यायालय आगरा में था उस समय। फिर 1869 में यहां से हटा करके, आगरा से हटा करके प्रयागराज ले आया गया। फिर 1919 अधिनियम के तहत प्रयागराज उच्च न्यायालय नामकरण उसका कर दिया गया, नाम बदल करके उसका प्रयागराज उच्च न्यायालय कर दिया गया, ये चीज ध्यान देनी है। मतलब और 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना होती है, इसी के 100 साल बाद 1966 में
दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। ये इसीलिए बताया कि रिलेट हो जाए यहां से, ठीक है। इलाहाबाद के बाद 100 वर्ष बाद, ठीक है। 22वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दिल्ली के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है, सही है। दिल्ली विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है, ये भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, सही बात है। दिल्ली विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं है, सत्य स्टेटमेंट है। राज्य के कुछ विषय पर विधि निर्माण की शक्ति दिल्ली विधानसभा के पास नहीं है, मतलब राज्य के कुछ विषय पर विधि निर्माण की शक्ति दिल्ली विधानसभा के पास नहीं है, यह भी सत्य स्टेटमेंट है। कहने का मतलब यह है दिल्ली में राज्य सूची के सभी विषयों पर दिल्ली विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, मतलब कुछ ही विषयों पर है और कुछ विषय पर नहीं है। तो वही कह रहा है कि कुछ विषय पर नहीं है, जैसे पुलिस हो गया, भूमि हो गया, लोक व्यवस्था हो गया, ठीक है। ये सब चीजें ध्यान देनी है। तो ये भी सत्य है लेकिन गलत पूछा है। दिल्ली और पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, गलत बात है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति दिल्ली और पौंडीचेरी में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। 23वां है, किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा का संबंध में मंत्रिपरिषद के गठन को शक्ति दी गई? मतलब किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली के लिए विधानसभा के संबंध में मंत्रिपरिषद के गठन की शक्ति दी गई? अब जैसे मंत्रिपरिषद आया 1963 में पौंडीचेरी में मंत्रिपरिषद का गठन किया गया, फिर 69 संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली में मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान किया गया और फिर 70वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पौंडीचेरी के मंत्रिपरिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेने का अधिकार दिया गया। ऐसे याद करते हैं, ऐसे रिवीजन करते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए यही चीज कितनी बार आ गई और एग्जाम में निश्चित पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। 24वां है, अनुच्छेद 239A के तहत संघ शासित प्रदेशों में विधानमंडल अथवा मंत्रिपरिषद तथा दोनों के सृजन कौन कर सकता है? सृजन या उत्साधन कौन कर सकता है? संसद कर सकती है यहां के संदर्भ में, मतलब 239A के संदर्भ में संघ शासित प्रदेशों के बारे में संसद कर सकती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 25वां है, संघ राज्य क्षेत्र हेतु प्रशासकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्धारण कौन करता है? तो संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज 25 MCQs मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पूरे चैप्टर को रिवाइज हो जाए इस तरीके से लिख किया गया है आज, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा, चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। इसको जाके घर पे रिवाइज करिएगा अच्छे से, कुछ नया पॉइंट मिले तो इसको जरूर नोट करिएगा और इस सब का लिंक हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहता है, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में वन लाइनर के साथ। जय हिंद, जय भारत।